हैं। रवीश रंजन शुक्ला, शरद शर्मा भी हमारे साथ हैं। इन तस्वीरों के साथ साथ हम उनसे बातचीत करते हैं दिल्ली पर। रवीश, 7 की 7 सीटें, अगर पिछली 2019 की बात करें या उससे पहले की बात करें तो बीजेपी की जो स्ट्राइक रेट जो है 100% रहा। इस बार मुकाबला कैसा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने मनोज तिवारी को छोड़ के बाकी तभी सांसदों के टिकट यहां पर काटे हैं और उनको बदला है? जी बिल्कुल जया, बीजेपी के सामने एक नई बिल्कुल एक सियासी चुनौती आप इसको कह सकती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहली बार दिल्ली के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हाथ मिलाया है और आपने देखा कि बहुत ही आक्रामक एक चुनाव प्रचार दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पर किया गया है। 7 में से 6 का जो टिकट है वो सांसदों का काटा गया है। नई दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ के जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर अभी प्रियंका गांधी और उनके दोनों जो बच्चे हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जया कि जो बीजेपी का वोट प्रतिशत 2019 में रहा है, तकरीबन 56% उन्होंने वोट लिया है। मैं जिस नई दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र पर खड़ा हूं, यहाँ पर 2.5 लाख वोटों से मीनाक्षी लेखी ने अजय माकन को हराया था। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, यानी कांग्रेस का अगर वोट शेयर हम देखें तो पिछली बार 22% के आसपास था और आम आदमी पार्टी का 18% के आसपास में था। तो अगर ये दोनों आप वोट शेयर आपस में शामिल कर लेते हैं तब भी जो बीजेपी का वोट शेयर है करीब 15% वो ज़्यादा है। तो इस बार देखना होगा कि क्या बीजेपी उस बढ़त को बरकरार रख पाती है या नहीं रख पाती है। ये एक बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि इस बार तकरीबन 4 से 5 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली के संसदीय चुनाव प्रचार में उतारा गया था। इसके अलावा तमाम सारी जो मशीनरी हैं बीजेपी के, तमाम सारे जो नेता हैं उनको उतारा गया था। मैम ने यहाँ पर जो है वो वोट दिया है। मैम, ये क्या सर्टिफिकेट है आपके पास में? अच्छा, फर्स्ट फीमेल वोटर है। देखिए सुमित जी, जया, मैम कितनी जागरूक हैं। लुटियन जोन का ये पोलिंग बूथ है। अभी तक हमारे ख्याल से 4 या 5 ही लोगों ने वोट डाला होगा। हम तो 5-7 बजे यहाँ पहुँच गए सर, इतने वोट देने के लिए, मतलब। अच्छा अच्छा, तो मैम क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के क्या खास तौर पर क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आपने वोट डाला है? भैया महिलाओं का क्या कह सकूँ मैं, सब ठीक होना चाहिए महिलाओं के लिए भी। ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। सर आपका क्या कहना है? ठीक है, ठीक है सर, इसीलिए वोट डालने के लिए आया हम। अच्छा, सबका भला होना चाहिए, महिलाओं का भी पुरुषों का भी, सबका भला होना चाहिए। सबका भला, ये आपकी सोच जो है वसुदेव कुटुंबकम वाली सोच है। सबका भला होना चाहिए, है ना जी? इंटरेस्टिंग लोग हैं, सुबह सुबह वोट डालने निकले। और इन तस्वीरों को देख के हम भी यहाँ अपील करना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को, अगर आप दिल्ली में और हरियाणा में रहते हैं तो जरूर घर से बाहर निकलिए, मुंबई को हराइए। मुंबई में जो वोटिंग हुई थी उसको हराने के लिए दिल्ली के लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और इस चैलेंज को लेना चाहिए, बड़ी संख्या में वोट करें। आगे बढ़ते हैं, शरद शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि नंद नगरी में इस वक्त मौजूद हैं। शरद, दिल्ली में भीषण गर्मी चल रही है, लू का थपेड़े चल रहे हैं। आज भी टेम्परेचर का अनुमान है कि 44-45 डिग्री तक 2 बजे 3 बजे के आसपास जा सकता है। आप जहां हैं अभी भी तापमान करीब 39% के आसपास है। अपने फोन में मैं जो चेक, अभी तो सुबह का वक्त है, अभी 34% है। मैं ये जानना 34 डिग्री है, मैं ये जानना चाह रहा हूं वोटर आए, वोटर की सुविधा क्या है पोलिंग बूथ पर, उसके क्या इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं? सुमित जी, आपने बताई दिया, मैं नंदनगिरी पे हूँ। अच्छी तस्वीरें यहाँ पर सुबह से ही जैसा कि होना चाहिए, लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में निकल आए हैं। होना इसलिए चाहिए और हम उम्मीद इसलिए भी करते हैं कि एक तो गर्मी का समय है और ये माना जाता है कि एक बार 8, 9, 10 बज गए उसके बाद दिल्ली में इन दिनों गर्मी इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि आप एक जगह खड़े नहीं हो सकते। तो वोट डालने तो बहुत ही कम लोग निकल पाते हैं या निकलते हैं। ऐसे में सुबह सुबह अगर इस तरह की लंबी कतारें लग जाती हैं तो ये एक सुखद तस्वीर लोकतंत्र के हिसाब से तो है ही, लेकिन गर्मी के हिसाब से भी ये एक अच्छी तस्वीर लगती है। मैं यहाँ पर करीब सुबह 6 बजे आ गया था और 7 बजे मुझे ऐसा लगा कि शायद लोग आए ही नहीं हैं। थोड़ी देर में पता चला कि लोगों को गेट पर रोका हुआ था और जैसे ही अंदर आने का मौका दिया तो बड़ी संख्या में लोग आए और यहाँ पर लाइनें लग गई हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है वोटिंग थोड़ी सी यहाँ पर स्लो है, क्योंकि बहुत देर से जब से मैं खड़ा हूँ और मेरे बराबर में जो लोग खड़े हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, वो आगे नहीं निकले हैं। आपका क्या नाम है जी? आशुतोष। आप ये मत बताइएगा कि किसको आप वोट दे रहे हैं या किस पार्टी को दे रहे हैं, कि किन मुद्दों को सोचकर आप वोट डालने हैं? हम वोट दे रहे हैं सिर्फ विकास के नाम पे। विकास के नाम पर। तो विकास थोड़ा सा और आपके लिए विकास का मतलब क्या है? डेवलपमेंट होना चाहिए देश में, नौकरियां आनी चाहिए नहीं यूथ को। ठीक है। आपका क्या नाम है जी? इजहार। ये मत बताइएगा किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? इस टाइम वोट दी जा रही है विकास को सोचते हुए कि आगे विकास बढ़ना चाहिए।
विकास बढ़ना चाहिए। तो विकास आपके हिसाब से क्या है? जैसे इन्होंने बताया था, इनके हिसाब से तो रोजगार वगैरह का विकास है, सेम रोजगार के आधार पर। रोजगार का आपका क्या नाम है सर? राज मोहम्मद। है जी, राज मोहम्मद। राज मोहम्मद। क्या सोचकर वोट डालने आए हैं आप? सेम विकास। और विकास का मतलब क्या है? विकास में ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसा भी चल रहा है और बेहतर हो, इससे अच्छा हो। ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, अच्छा, और जो प्राइवेटाइजेशन, जो सरकारी नौकरियां हैं या प्राइवेट में नौकरियां और बढ़े, अच्छा। लोगों को रोजगार मिले अच्छे से अच्छा। ठीक है। तो सुमित जी, कैंपेन भी जब हम कवर कर रहे थे दिल्ली के अंदर, तो एक बड़ा मुद्दा महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी आ रही थी। तो वही जो है, अब लोग जब वोट डालने आए हैं तो बेरोजगारी जो है या रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा है जिनके आधार पर लोग वोट डाल रहे हैं। खैर, ये बड़ी लोगों के अच्छी अपने मुद्दे तस्वीरें हैं। शरद ने भेजी अहम हैं ये है इस कि वक्त, लोग देना वोट जाए डालें कितनी अच्छी और भीड़ इन सुबह सुबह तस्वीरों दिखाई दे रही है दिल्ली की गर्मी को मात देती हुई।